दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज अगर टॉपिक डील करा है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये जो सबके साथ होता है। इसको बोलते हैं ल्यूकोट्राइकिया, या बोलते हैं ग्रे हेयर या व्हाइट हेयर। होता क्या है कि ऐसे तो समय के साथ सभी लोगों का हेयर यानी 40 साल या 45 साल बाद हेयर जो होती है वह व्हाइट होने लगता है। लेकिन कुछ लोगों में 40 साल से पहले यानी प्री मैच्योर व्हाइट हेयर एंड प्री मैच्योर ग्रे हेयर डेवलपमेंट, ये कंडीशन किसी न किसी डिजॉर्डर्स के कारण हो ही जाती है। ये इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं व्हाइट हेयर या ल्यूकोट्राइकिया बोलते हैं। नॉर्मल बात है कि एक हेयर का नॉर्मल कलर ब्लैक क्यों होती है ना। तो नॉर्मल कलर में जैसे हम जानते हैं कि यह स्किन का बाहरी सबसे सुपरफिशियल लेयर है। स्ट्रेटम कॉर्नियम है, सपोज दैट ये लूसिडम है। इसके बाद कई ऐसे लेयर हैं, इसके बाद गैलोसम, स्पाइनोसम, उसके बाद लास्ट में जर्मिनेटिवम होती है। इसी जर्मिनेटिव लेयर में क्या होती है कि यहाँ पर मिलेनोसाइट सेल होती है। जर्मिनेटिवम और मिलेनोसाइट सेल, जर्मिनेटिवम मिलेनोसाइट सेल। यह मिलेनोसाइट करती क्या है? अच्छा, पहले स्ट्रक्चर चले। यहाँ ही से होता है हेयर फॉलिकल होती है, डर्मिस लेयर में हेयर फॉलिकल होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल जो होती है, यह हेयर फॉलिकल्स मॉडिफाइड होकर और केराटिनाइजेशन में चेंज कर जाती है, केराटिनाइज सेल्स में। तो केराटिनाइज सेल में चेंज होने के लिए क्या होती है, केराटिन प्रोटीन के साथ ये मॉडिफाइड हो जाती है। और ये जो सेल होती है ये केराटिनाइज होकर के एक लंबा सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। इसी को हम हेयर कहते हैं। तो हेयर क्या है? एक प्रकार का केराटिन प्रोटीन से बना हुआ एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। जब ये फिलामेंट जब बनती है तो इस लेयर में, जिस लेयर से ये क्रॉस करती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जहां मेलेनोसाइट होती है, तो मेलेनोसाइट क्या करती है, एक मेलानिन बनाती है, एक पिगमेंट होती है, फियोमेलानिन, यूमेलानिन। तो मेलानिन का नाम समझना है, वो बात की बात और चलेंगे फिर हम लोग। तो मेलानिन एक पिगमेंट होती है, या मेलानिन पिगमेंट, जिसको हम लोग फियोमेलानिन में बोलते हैं, यूमेलानिन में बोलते हैं। तो ये जो मेलानिन पिगमेंट होती है, या मेलानिन पिगमेंट केराटिन से रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद इसका कलर को ब्लैक कर देती है। उसके बाद क्या होती है, यहाँ से फिर क्या होती है, ब्लैक हेयर जो होती है बाहर की तरफ ग्रो करता है। यानी ये डिजीज कुल मिलाकर के मेलानिन के डिजॉर्डर्स की वजह से होती है। यानी ये मेलानिन अगर गड़बड़ा गया, मेलानिन की कमी हो गई, तब ये जो हेयर होता है ये व्हाइट हो जाता है। अब इसी बात पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर यह मेलानिन गड़बड़ क्यों हो जाती है। देखिए, मेलानिन एक पिगमेंट होती है। यह पिगमेंट मेलेनोसाइट सेल में, मेलेनोसाइट सेल से बनता है। मेलेनोसाइट सेल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग। यह मेलेनोसाइट सेल से यह पिगमेंट बनता है जिसको मेलानिन कहते हैं। यह मेलानिन क्या करती है कि एपिडर्मिस के कलर को चेंज करती है, यानी उस एपिडर्मिस को कलर बनाती है। ज्यादा अगर मेलानिन बनेगा तो ज्यादा ब्लैक स्किन होगी, और प्लस हेयर को भी यह ब्लैक करता है, आइरिस को ब्लैक करता है। यानी मेलानिन का काम यह आइरिस, स्किन और हेयर, इसको क्या करना, डार्क बनाना होता है। चलिए, यहाँ जो मेलानिन बनते हैं मेलेनोसाइट से, यह मेलेनोसाइट बनते किससे हैं, मेलेनोसोम्स के द्वारा। मेलेनोसोम्स करता क्या है कि यहाँ पर एक एमिनो एसिड टायरोसिन को क्या करता है, वह पॉलीमराइज करा देता है। एंजाइम का नाम होता है टायरोसिनेज। इसके द्वारा तब क्या होता है, एक मेलानिन बनता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, MSH हार्मोन होता है, प्लस सनरेज, अल्ट्रावायलेट ए, अल्फा अल्ट्रावायलेट बोलते हैं उसको। वह अल्ट्रावायलेट इसको एक्सपोज करता है, जिसके बाद मेलानिन बनता है। मेलानिन के कारण इसका कलर ब्लैक होता है। अगर ये मेलेनोसोम्स को कंट्रोल करता है कौन, जीन करता है। यानी ये अधिकांश निर्भर करता है किस पे, जीन पर, यानी जेनेटिक पे। चलिए, वही बात की बात हम लोग कर रहे थे। तो मेलानिन की जो फॉर्मेशन होती है जीन पे निर्भर करता है। यानी व्हाइट हेयर का जो कारण होती है, उसका सबसे बड़ा कारण जो होती है वो जेनेटिक होता है। और जेनेटिक में अगर एक बार वो चेंज कर गया जेनेटिकली, तो वो तो फिर नॉर्मल आएगा नहीं। तो जेनेटिक की कहानी क्या हो सकती है,
तो जेनेटिक में 30 वर्ष से हो सकती है। 30 या 32 वर्ष के बाद जेनेटिकली व्हाइट होने लगता है। ऐसे जो नॉर्मल पर्सन में जो जेनेटिकली नहीं अगर रिस्पॉन्सिबल हो और बाकी कोई दिक्कत नहीं हो तो लगभग 60 साल बाद वो व्हाइट होती है। लेकिन जेनेटिक के कारण क्या होती है कि 32 साल के बाद ये व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, कुछ फैक्टर अलग भी होते हैं बिना जेनेटिक का, उसके कारण भी इसका कलर व्हाइट होने लगता है। जैसे देखिए, सबसे पहला लेस सन एक्सपोजर। अगर धूप का एक्सपोजर एकदम नहीं होता है तब भी ये क्या होती है, मेलानिन नहीं बनेंगे। और एक्सेस सन एक्सपोजर, जरूरत से ज्यादा एक्सपोज करता है सन एक्सपोजर, तब भी ये व्हाइट हो जाता है। यानी कि दोनों कंडीशन में हमें क्या कहते हैं, नॉर्मल एक एक्सपोजर रखना चाहिए। नंबर 2, एक्सेस स्वेटिंग, पसीना ज्यादा चलता है। लेस वाटर इनटेक, पानी कम पीना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ग्रे हेयर का, व्हाइट हेयर का। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पानी ज्यादा ज्यादा पीने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण स्कैल्प स्किन का जो ब्लड कैपिलरी होती है ना, वो कंस्ट्रिक्शन होती है। अब जब कंस्ट्रिक्ट होगी तो सर्कुलेशन कम होगी, सर्कुलेशन कम होगा तो मेलानिन कम बनेंगे, मेलानिन कम बनेंगे तो स्किन जो हेयर का कलर है वो धीरे धीरे व्हाइट हो लगता है। इसलिए स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। नेक्स्ट आता है फिर स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्या होती है, वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, उससे भी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, माइक्रो कैपिलरी क्या होती है, ब्लॉक होती है। इसके कारण भी वहां पर व्हाइट हेयर डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद फ्रिक्शन हुआ, इंजुरी हुआ, स्किन इंजुरी है, ये सब भी फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो केमिकल एक्सपोजर है। अलग अलग तरह के शैम्पू यूज करना, साबुन यूज करना, ज्यादा बेसिक सोप यूज कर लेना, ज्यादा ये सब से क्या होती है कि इन्फेक्शन ज्यादा डेवलप होते हैं वहां पे। इसलिए ऑलवेज एसिडिक सोप यूज करेंगे या एसिडिक शैम्पू यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लीच से बचना चाहिए, डाई से बचना चाहिए, क्योंकि ब्लीच में H2O यूज होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ब्लीचिंग होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करती है, हेयर को क्या करती है, डैमेज करती है, मेलानिन को डैमेज करती है। इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमें बचना चाहिए, ब्लीचिंग से बचना चाहिए, डाई से बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्री रेडिकल्स। जो पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन जो होती है उसमें फ्री रेडिकल बहुत होते हैं और इसके कारण जो होती है वह बहुत ज्यादा आपका हेयर पे इफेक्ट होती है। नेक्स्ट कारण आता है इसमें ओवर ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स। ज्यादा एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स यूज करने से फ्री रेडिकल ज्यादा बॉडी में बनते हैं, उससे भी ये डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट कारण आते हैं लीवर डिजीज। लीवर के कारण क्या होती है, लीवर प्रॉब्लम की वजह से टायरोसिन की कमी हो जाती है और उसके कारण भी यहाँ पर ऐसा डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट कारण होती है हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म। दोनों कंडीशन में हेयर व्हाइट हो जाते हैं। हाइपर में इसलिए कि टायरोसिन की कमी हो जाती है, हाइपो में इसलिए कि हार्मोन डिसबैलेंस हो जाती है, तो इसके कारण व्हाइट हेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है ओवेरियन डिजीज। ओवरी में सिस्ट होने के कारण, ट्यूमर होने के कारण या फिर ओवेरियन फेलियर होने के कारण यहाँ पर एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और इसके कारण यहाँ पर व्हाइट हेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं नाइट में जागना, रात में जगने से। ज्यादा रात में जगने के कारण क्या होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है, या फिर अगर बात करें नींद सही से नहीं आता है, लॉस ऑफ स्लीप, इसके कारण भी यह डिजॉर्डर हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्रोनिक इलनेस, एनीमिया। ये सब एनीमिया में क्या होती है, आयरन की कमी होने से केराटिन प्रोटीन प्रॉपर्ली नहीं बनती है, तो ये भी बहुत बड़ी जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं माल न्यूट्रिशन। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, दाल, दूध, अंडा, ये सब जो होते हैं प्रॉपर्ली भोजन में होना चाहिए। नेक्स्ट होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी, जिसे विटामिन B6, B7, बी बायोटीन बहुत नंबर 1 का होता है, जो कि स्किन जो हेयर को वो ब्लैक करता है। तो ये जो फैक्टर होता है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम डिफिशियंसी। कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण बहुत ही ज्यादा व्हाइट हेयर होने की चांसेस होती है। ये सब जितने फैक्टर हम लोग बता रहे हैं ये सब फैक्टर, बाकी कुछ और भी फैक्टर होते हैं जिसको इडियोपैथिक बोलते हैं, जो पता नहीं चला क्यों हो जाता है। ये सब फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर जो बताए हैं, ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होती है। अब आते हैं बात सिम्टम पे। सिम्टम तो कुछ है नहीं, बस जो हेयर का कलर होता है वो व्हाइट हो जाता है। कुछ लोगों का लेटरल साइड से स्टार्ट होता है, किसी को वर्टेक्स से, किसी को ऑक्सीपिट से, लेकिन हेयर यहाँ पर से कहीं ना कहीं पार्ट से व्हाइट से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं इसका फिर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के हम लोग थायराइड, T3, T4, TSH कर सकते हैं, SGPT का जांच करा सकते हैं, HB परसेंटेज जांच करा सकते हैं, सीरम कैल्शियम,
ये सब घटा हुआ रहेगा, सीरम आयरन डिक्रीज मिलते हैं। तो जो हम कॉज होता है उसके अनुसार हम लोग इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। बात आते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत इसमें ट्रीटमेंट की है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मरीज को बोलते हैं प्रॉपर वाटर इंटेक करो। अगर किसी तरह की नशा यूज करते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सबको अवॉइड करो, क्योंकि ये सबसे जो होती है बहुत जल्दी जो ये स्किन होती है वह गड़बड़ा जाती है। रात में प्रॉपरली बोलते हैं प्रॉपर सोने के लिए, रात में जगने के लिए हम लोग मना करते हैं मरीज को। नेक्स्ट, अगर कोई लीवर का डिजीज है तो लीवर को प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर प्रोटीन डाइट की कमी है, प्रोटीन डाइट को बढ़ाते हैं। विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स डाइट को बढ़ाते हैं। विटामिन डी देते हैं हम लोग मरीज को एक अलग से एडवाइस करते हैं। कम से कम दिन भर में 2 से 3 घंटा धूप में एक्सपोजर होना चाहिए बॉडी को, खास करके हेड में, है ना। ये नहीं कि हेलमेट पहन करके धूप में आने से तो फायदा नहीं होगा। कम से कम 2 घंटा सिर को भी एक्सपोज होना चाहिए धूप में, तब वो फिर मेलानिन वहां पर प्रॉपरली जो होती है एक्टिवेट हो सकती है, बन सकती है। एक तरह का शैम्पू यूज करना चाहिए, एसिडिक शैम्पू यूज करो। शैम्पू यूज करने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले बाल को प्रॉपरली क्या करना, स्कैल्प स्किन को मसाज करना चाहिए ऑयल लगा करके। ये जो होते ये सब फैक्ट, ये सब इलाज करने का तरीका है। अगर ये मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होती है। अगर पसीना ज्यादा चलता है तो तुरंत उसको वॉश करेंगे, पसीना होल्ड करने नहीं देंगे हम लोग। तो ये सबसे हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट हेयर को हम लोग बचा सकते हैं। स्ट्रेसलेस रहना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, ये जो होती है इससे हम लोग बच सकते हैं। और अब आते हैं बात ट्रीटमेंट की। तो इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बेस्ट ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर हम शैम्पू यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए अर्निका या जिब्रांडी शैम्पू आता है, हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग दवा क्या यूज कर सकते हैं, दवा में सबसे नंबर 1 की दवा आती है कलकड़िया कार्ब, जो सबसे अच्छी दवा होती है। नंबर 2 होता है कलकड़िया कार्ब, हम लोग इसमें पोटेशियम में चलाते हैं, क्योंकि इससे जो होती है जो व्हाइट हेयर, अगर ब्लैक अगर नहीं होंगे तो कम से कम आगे बढ़ना बंद हो जाता है। दूसरा होता है फेरम फॉस से क्या होता है कि मेलानिन का स्टिमुलेशन होती है। नेक्स्ट आते हैं फिर चेलिडोनियम से क्या होती है कि टायरोसिन जो होता है वो ज्यादा बनता है और टायरोसिनेज एंजाइम जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं नेट्राम्यूर हम लोग बायोकेमिक में देना ज्यादा बढ़िया होता है इस केस में। अर्निका 200 में चला सकते हैं। अर्निका हम लोग मदर टिंचर भी बीच बीच में देते रहते हैं मरीज को, या मदर टिंचर भी हम लोग बोलते हैं मरीज को कि कोकोनट ऑयल में मिला करके और उसको सिर में बोलते हैं लगाने के लिए। तो ये सब कुछ दवा होती है। बाकी कुछ दवा जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, जिसको हम लोग चला सकते हैं। लाइकोपोडियम है, पल्स है, एसिड फॉस है, जिंकम मेट है, सेलेनियम है। ये सब दवा जो है अच्छी दवा होती है, जिसको हम लोग सिलेक्शन करके मरीज को कि क्या कंडीशन है उसके अनुसार उसको हम लोग दवा चला सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, व्हाइट हेयर अगर ब्लैक नहीं होगी तो कम से कम आगे वो बढ़ना बंद हो जाएगी। दूसरी बात है, जो व्हाइट हेयर को कभी रिमूव नहीं कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा थोड़ी कि रिमूव करने से नीचे से ब्लैक हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बहुत लोग गलती करते रहते हैं। दूसरा, अगर आपको खराब लग रहा है तो आप उसको एक नॉर्मल, आप जो मेडिकेटेड कोई ऐसा जिसमें H2O2 नहीं हो उससे आप डाई कर सकते हो, वरना वो भी मना कर देते हैं हम लोग। नेचुरल डाइट से नेचुरल अपनाइए, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करेंगे, प्रॉपर हार्मोन बॉडी में बनेगी। ये सबसे मेरा बॉडी जो हेयर है वो नॉर्मल प्रिवेंट हो जाती है। यही था व्हाइट हेयर। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।